तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज कृष्णा हियर एंड आई वेलकम टू यू ऑल इन दिस वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी साइकोलॉजिकल हैक्स के बारे में जो कि आपके ब्रेन पावर को बहुत ही तेज बूस्ट करने वाला है, बहुत ही तेज करने वाला है। आज का जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो ये वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि आज की ये जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे ब्रेन के लिए। देखिए, हम जो भी चीजें करते हैं हमारे सारी चीजें ब्रेन से होती है। हम जो चाहते हैं वही हम अपने ब्रेन से करते हैं। अगर हम अपने ब्रेन को तेज बना ले, उसको तेज बना ले, अपनी मेमोरी को तेज बना ले, तो क्या होगा कि हम जो चाहेंगे वो हम पा सकते हैं, कर सकते हैं। तो देखिए, तो आज की जो साइकोलॉजिकल हैक्स नंबर 1 है, पहली है यहाँ पे रिमाइंड योर सेल्फ। रिमाइंड योर सेल्फ का मतलब है जैसे हम लोग रात में सोने जाते हैं, जब भी आप रात में सोने जाइए तो बेड पे बैठे जब भी आप सोने जाते हैं तो 2 मिनट के लिए आपको ये काम करना है। सबसे पहले आप 2 मिनट खुद से बार बार ये चीजें बोलनी है कि मैं कल सुबह 4 बजे उठूंगा, फिर मैं पढ़ाई करूंगा, फिर मैं एक्सरसाइज करूंगा। मतलब कि जो चीजें आपको अगले दिन करनी है उस चीज को आप इस रात बार बार खुद से बोलना है। बार बार जब आप खुद से बोलेंगे तो अगले दिन जब अगली सुबह में आप उठेंगे तो आपको अलार्म की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो आपने बोला था, अपने माइंड को संदेश दिया था रात में, वह आपके बार बार वो माइंड में चलता रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता रहेगा धीरे धीरे। फिर जब आप नेक्स्ट दिन उठेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ यार, मुझे इस दिन आज ये काम करने हैं। तो जब आपको पता रहेगा तो आप अपना काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब आप रात को बताएंगे ये सारी चीजें तो जब आप सोएंगे तो आपका ब्रेन उस चीज पे फोकस रहेगा, उस चीज को बार बार करता रहेगा। हाँ, इसको कल सुबह उठाना है, काम करवाना है, चीज ये काम करेगा। तो रिमाइंड योर सेल्फ, तो आपको रात में जब भी आप सोने जाएं 2 मिनट खुद को दे के कल जो आपको करना है खुद से बोले बार बार कि हाँ मुझे करना है, मुझे करना है, मैं करूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि देखिए, मान लो कि आपको लाइफ में मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बहुत कुछ करना है, बड़ा चीजें करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लाइफ में मान लो आपको पढ़ाई करनी है, आगे चल के कुछ बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, या इंस्पेक्टर बनना है, या मान लो कि आपको दरोगा बनना है, आप पुलिस में जाते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हैं लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए, या आपको बिजनेस करना है, या फिटनेस के फील्ड में जाना चाहते हैं, किसी भी चीज में आप जाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, तो सबसे पहले उस टाइम आपको क्या करना है कि जस्ट टेक द डिसीजन। खुद से डिसीजन ले कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और मैं एक कर सकता हूँ बोलने के बजाय आपको बोलना पड़ेगा मैं करूंगा, मैं करूंगा। फ्यूचर में बोलिए कि मैं आई विल डू दैट, नॉट आई कैन डू दैट। मत बोलो आई कैन डू दैट, बोलो आई विल डू दैट, मैं कर लूंगा और मैं करूंगा। तो मतलब ये आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार मैं कर लूंगा। कुछ लोग होते हैं अगर कुछ करना चाहते हैं तो लोग दूसरे से पूछते हैं कि यार मैं करूं या ना करूं। तो अब जब मान लो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है मैं कर सकता हूं, तो दूसरे लोग भी ओपिनियन देते हैं अपना कि हाँ यार क्या पता ना हो पाए आपसे। इसका मतलब एट दैट टाइम आपसे भी नहीं हो पा रहा है, दूसरे लोग भी उसको ओपिनियन देंगे कि हाँ नहीं हो सकता आपसे। तो आप वहां पे क्या होंगे कि यार हाँ यार लगता है सही बोल रहे हैं, नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सा है, दूसरों से ओपिनियन लेने से बेटर है कि खुद का डिसीजन लें और खुद आगे बढ़ें। जस्ट टेक द डिसीजन एंड टेक अ एक्शन अगेन एंड अगेन। आपको एक्शन लेना है अपने गोल के प्रति, उस पे काम करना है और डेली एफर्ट लगाने हैं। डेली मैं क्या एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सकता हूँ अपने गोल पे, डेली मैं अपने गोल पे क्या एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सकता हूँ, उसके लिए काम करिए आप डेली, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको उस चीजें चाहिए। तो और अगर उस चीज को चाहिए तो उस चीज के अराउंड आप थोड़ा सा इन्वायरमेंट में रहें, तब आपको पता चलेगा हाँ इस चीज में जाने से ये चीजें हो सकती हैं। तो आप हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मुझे चीजें करनी है, मैं करूंगा तो मैं करूंगा। तो अब देखिए, एक चीज होती है लाइफ में यार, सबसे पहले पॉइंट याद रखना कि जब भी आप किसी भी एज में हो, अगर हम टीनेजर में होते हैं तो एक हमारे पास चांस रहता है कि हम बड़ा सा बड़ा कितना भी रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही होती है अगर हम रिस्क लेते हैं तो बहुत ही आगे जाते हैं, क्योंकि दिस इज द रियलिटी। एक बहुत बड़ी बात है कि अगर हम रिस्क लेंगे तो हम बहुत आगे जाएंगे।
तो रिस्क लेइए यार, आगे बढ़िए। किसी के ओपिनियन से मैटर नहीं करता कि वो मना कर दिया, वो क्या कहेगा यार, मैं शुरू करूंगा मेरे से नहीं होगा, वो मेरे पे हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो इन चीजों पे नॉट बिलीव ही मत करो, खुद पे भरोसा रखो एंड वॉट एवर इज इट, कुछ भी करना चाहते हो पहले, सबसे पहले जस्ट टेक द डिसीजन, खुद पे भरोसा रखो, बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, खुद पे भरोसा रखना है तो आप आगे बढ़ेंगे तो आप उस काम को ऑब्वियस ही बात है कर पाएंगे। दिस इज द रियलिटी। देखिए लाइफ में हम लोग मान के चलते हैं हमारे पास 60 साल हैं। कितने साल? 60 साल। अगर मान लो कि आप सभी 20 साल या 25 साल के होंगे तो 60 साल में से अगर 20 साल के होंगे या 25 साल तक होंगे तो उसको 60 साल में से माइनस कर देना, 60 साल में माइनस करेंगे, फिर उसका क्या करना है, आधा कर देना, जितना बचेगा उसका आधा कर देना, फिर जो आपके पास बचेगा वही समझ लो आपके पास मेन लाइफ बच रही है। आपको उसी साल में करना है जो आपके गोल्स हैं, जो आपके सपने हैं, उसी साल में करना है और एंजॉय भी करना है। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि देखिए 60 साल तो मान के चल रहे हैं मिनिमम 60 साल, क्योंकि उसके बाद ओल्ड एज हो जाती है, कुछ काम नहीं कर पाते हैं, सिर्फ लेटे रहते हैं, क्योंकि यही साल कुछ ही साल होते हैं जो हम कुछ चीजें कर पाते हैं ताकि लॉन्ग टर्म में हम ऐसे रह पाए। ठीक है, तो अगर ये चीजें आप ध्यान में रखते हैं तो समझ लो आप लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्योंकि आप रात में जब आप खुद से बोलेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं करूंगा तो मैं करूंगा। तो फाइनली यही रही साइकोलॉजिकल हैक्स बारे में। कुछ दिन आप करिए, 2-3 दिन करिए, देखो आपको जब आप लगाते हैं, लोग लगाते हैं अलार्म 4 बजे उठने का, 3 बजे उठने का, 5 बजे उठने का, फिर जब आप करने लगेंगे ना आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका माइंड, आपका ब्रेन खुद ही उठा देगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी करता हूँ, मैं डेली 3 बजे उठ जाता हूँ, सुबह में 3 बजे उठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। हर दिन मेरा माइंड मुझे खुद ही उठा देता है कि हाँ कृष्णा 3 बजे उठना है। तो फाइनली आज की इस वीडियो में यही रही कुछ बातें, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।